तो ये थी जम्मू और कश्मीर की टॉप न्यूज। अब खबरें तफसील से। ह्यूस्टन में पीएम मोदी और अमेरिका के सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी पर जबरदस्त हमला किया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ बताया और कहा कि दुनिया अच्छी तरह जानती है कि बदअमनी चाहने वाले लोग कौन हैं। वहीं ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका मिलकर इस्लामिक दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं। मतलब साफ था कि दोनों मुल्कों के कई बड़े लीडर दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन जंग छेड़ने की तैयारी कर चुके हैं। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होनी है। जाहिर है गुज़िश्ता रात की तस्वीर देखने के बाद इमरान खान खौफ में हो गए। डर होगा कि दहशतगर्दी पर कहीं फिर से उन्हें ट्रंप की फटकार सुनने को ना मिले। ह्यूस्टन में हिंदुस्तानी तबके के 50,000 लोगों के सामने जब वजीर आजम मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मिले तो दोनों की जुगलबंदी और केमिस्ट्री को पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं रुकी। दोनों लीडरान ने दहशतगर्दी के खिलाफ सांझी हिकमत अमली का ऐलान करते हुए पाकिस्तान को सख्त पैगाम भी दिया। दोनों ने दहशतगर्दों को पनाह देने वाले मुल्कों को वार्निंग दी कि दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ह्यूस्टन में हिंदुस्तानी तबके के 50,000 लोगों के सामने जब मोदी और ट्रंप मिले तो दोनों की केमिस्ट्री पूरी दुनिया ने देखी। दुनिया के दो सबसे बड़े जमहूरी मुल्कों के सबसे ताकतवर लीडरान ने दुनिया के सबसे बड़े मंच से दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को पनाह देने वालों को साफ साफ पैगाम देते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अब फैसलाकुन जंग का वक्त आ गया है। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? मोदी ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग दहशतगर्दों के हिमायती हैं और वो दहशतगर्दों को पालते पोसते हैं। मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों को पूरी दुनिया पहचानती है। इन लोगों ने भारत के प्रति नफरत को ही अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया है। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। उनकी पहचान सिर्फ आप नहीं, पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। मोदी के साथ साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दहशतगर्दी को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कमिटेड है। We stand proudly in defense of liberty and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. ट्रंप ने सरहदों की हिफाजत का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों के लिए अपने लोगों की हिफाजत के लिए सरहदों की सिक्योरिटी अहम है। Border security is vital to the United States. Border security is vital to India. We understand that. मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान और अमेरिका मिलकर लड़ रहे हैं और उन्हें प्रेसिडेंट ट्रंप का पूरा साथ मिल रहा है। इस लड़ाई में प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी मजबूती के साथ आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का जो मनोबल है, हम सब मिलकर के उनको भी स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान और अमेरिका ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। हिंदुस्तान ने भी आज ही साफ कर दिया है कि दहशतगर्दों को पोसने वाले मुल्क के खिलाफ अब फैसलाकुन जंग का वक्त आ गया है। ऐसे में पूरी दुनिया को इंसानियत की हिफाजत
और दहशतगर्दों की सफाई के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। ह्यूस्टन, अमेरिका से अदिति त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी इवेंट में वजीर-आजम नरेंद्र मोदी का खिताब कई डिप्लोमेटिक दांवपेच से भरा हुआ था। मोदी ने खासतौर पर जिस तरह और जिस अंदाज में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का जिक्र किया, उसे एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। मोदी ने अचानक अपना खिताब रोककर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी रुकने पार्लियामेंट्स के सामने ही हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के लिए खड़े होकर तालियां बजवा दी। इसके साथ ही पाकिस्तान पर एक दूसरा ट्रंप कार्ड, अमेरिका पर हुए सबसे बड़े दहशतगर्दाना हमले और मुंबई अटैक को जोड़कर चला। बगैर नाम लिए पाकिस्तान की तरफ इशारा भी कर दिया। इंटरनेशनल सतह पर कश्मीर को लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान के लिए मोदी के इस डिप्लोमेटिक स्ट्रोक का तोड़ निकालना अब मुश्किल होगा। वज़ीर-आज़म मोदी ने आर्टिकल 370 को तरक्की की राह में रुकावट करार देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 70 साल पुरानी इस रुकावट को फेयरवेल दे दिया है। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। आप समझ गए? ये विषय है आर्टिकल 370 का। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं। साथियों, हमारी पार्लियामेंट के अपर हाउस, लोअर हाउस दोनों में घंटों तक इस पर चर्चा हुई, जिसका देश और दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हुआ। भारत में हमारी पार्टी के पास अपर हाउस यानी राज्यसभा में बहुमत नहीं है। बावजूद इसके हमारी पार्लियामेंट के अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों ने इससे जुड़े फैसलों को 2/3 बहुमत से पास किया है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, हिंदुस्तान के सभी सांसदों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए। ट्रंप और मोदी ने एक प्लेटफॉर्म से दहशतगर्दी के खिलाफ फैलाने जंग किया है, जिससे पाकिस्तान परस्त सहम गए हैं। दो ताकतवर मुल्कों की यारी इमरान और दहशतगर्दों पर भारी पड़ेगी।
Howdy Modi. दुनिया के दो ताकतवर मुल्क के बॉस की यारी दहशतगर्दाना ताकतों पर भारी पड़ने वाली है। अमेरिका हिंदुस्तान की ढाल बनकर खड़ा है, जिससे मियां इमरान खान और उनकी जमीन पर पलने वाले दहशतगर्दों की नींद उड़ गई है। जी हां, अमेरिका के ह्यूस्टन में पीएम मोदी और सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो नई केमिस्ट्री देखने को मिली, उससे पाकिस्तान बिलबिला उठा है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान के साथ मिलकर इस्लामिक दहशतगर्दी से लड़ेंगे। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि अगर इंतहा पसंद ताकतें, खासकर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखी तो उसे दो दोस्त मिलकर खाक में मिला देंगे। We stand proudly in defense of liberty, and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. Both India and the United States also understand that to keep our communities safe, we must protect our borders. जो कुछ भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, जो भी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा, और दुनिया के दो ताकतवर नेता जब एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर पूरी दुनिया को संबोधित कर रहे थे, जो बातें वो कह रहे थे, तो बहुत कुछ क्लियर हो गया, बहुत कुछ साफ हो गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात बिल्कुल साफ साफ रख दी उस प्लेटफॉर्म से जिस प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया उन्हें सुन रही थी। दुनिया के अलग अलग देशों में लोग उन्हें सुन रहे थे। तमाम जो इंडियंस हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उस भाषण को सुनने के बाद क्या सोचते हैं वो? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। यानी कि संकेत साफ साफ शब्दों में था। इसको संकेत नहीं कहेंगे, साफ शब्दों में प्रधानमंत्री ने कह दिया, आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई और भी ज्यादा निर्णायक तरीके से लड़ी जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप साथ में। देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब जी को भी और पूरी दुनिया को पता है आतंकवाद कहाँ पनपता है। किसी को कहने की बात नहीं है कि ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया था। ठीक है, तो जो पैसे दिए जाते थे हमारे भारत के नेबरिंग कंट्री को, वो जिहाद और वो आतंकवाद को फैलाने में जाते। मेरे डेमोक्रेसी के साथ में जिसको कहते हैं सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, जो व्हाटएवर डोनाल्ड ट्रंप ने अगर छीका तो दुनिया को कैचेस कोल्ड, दुनिया को सर्दी लग जाती है। इतने बड़े देश का प्रेसिडेंट आज जब हाथ में हाथ डाल के जैसे बगीचे में घूम रहे हो, आपने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि भाई ये सॉलिडारिटी, जो हमारी जो एकता है, ये कायम रहेगी, कि ये दोस्ती हम ना छोड़ेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा। दोनों लीडर्स का, वर्ल्ड लीडर्स का जो इंटरेक्शन था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी जो स्पीच थी, वो एक मैसेज दुनिया को 100% दे रहे हैं कि भाई साहब इंडिया से ज़्यादा मैसअप मत करो, इंडिया एंड अमेरिका इज वन, नंबर वन। एंड दूसरी बात यह है कि इन लोगों दोनों ने एक क्लियर कट में, देखो प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना को हेड ऑन लिया हुआ है, इसने पाकिस्तान को हेड ऑन लिया हुआ है, और चाइना और पाकिस्तान जो है दे आर द ट्रेडिशनल राइवल्स टू इंडिया। एंड सो दोनों लोग जो साथ में जो बात के, उन लोगों को, चाइना को और पाकिस्तान को भी थ्रेट किया हुआ है, या तो उसको बोलो कि वार्निंग दिया हुआ है कि देखो इंडिया के साथ ज्यादा मगजमारी मत करो, नहीं तो अमेरिका इनके साथ है। एक तरफ इस्लामिक दहशतगर्दी पर पाकिस्तान को जोरदार तमाचा लगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया जिसमें अमेरिका हिंदुस्तान के बीच की मजबूत साझेदारी की बात कही। पीएमओ के ट्विटर हैंडल से शेयर किए वीडियो को रीशेयर करते हुए सदर ट्रंप ने लिखा, अमेरिका हिंदुस्तान को प्यार करता है। ट्रंप ने कहा, यूएसए लव्स इंडिया। आपको बता दें कि 27 सितंबर वो दिन होगा जब पीएम मोदी और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान यूएन इजलास में आमने सामने होंगे। इसमें हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ इमरान खान भी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। लेकिन उससे पहले हाउडी मोदी इवेंट में पीएम मोदी ने हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच लगातार मजबूत हो रहे रिश्तों का जिक्र कर पूरी दुनिया को मैसेज दिया, तो वहीं ट्रंप ने भी हिंदुस्तान में पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान को सख्त लहजे में इंतबाह दे दिया। जाहिर है अब दो सबसे ताकतवर मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ साथ खड़े हैं, और इस पैगाम से पाकिस्तान ही नहीं, दूसरे शिद्दत पसंद मुल्क जहां दहशतगर्दी पनपती है, चारों तरफ खलबली मचनी तय है। अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। अमेरिका के ह्यूस्टन में बीती शाम दुनिया ने नमो क्रांति का दीदार किया। भारत और अमेरिका के बदलते रिश्तों की तस्वीर का दीदार किया। ट्रंप और मोदी की दोस्ती का दीदार किया। अमेरिका की सरजमी पर सदर ट्रंप वजीर आजम मोदी के मेहमान बन गए। अमेरिका का ह्यूस्टन शहर हिंदुस्तान के रंग में रंग गया। एनआरजी स्टेडियम में जब पीएम मोदी और ट्रंप एक मंच पर हाउडी मोदी प्रोग्राम में पहुंचे तो मोदी मोदी के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। स्टेडियम 50,000 लोगों से खचाखच भरा था और पाकिस्तान समेत दुनिया के अरबों लोगों की नजरें इसी स्टेडियम पर टिकी हुई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच जोरदार बॉन्डिंग दिख रही थी। दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क के लीडर मोदी और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट ट्रंप एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ थे। जिस तरह की केमिस्ट्री हमने स्टेडियम में देखी है, अगर आप वो लास्ट शॉट पर जाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप से कहते हैं कि चलिए स्टेडियम का चक्कर लगाते हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप भी हैप्पीली उनका हाथ पकड़ लेते हैं। दोनों हाथ पकड़ के सामने से अपने जो तमाम स्पेक्टेटर्स थे उनको ग्रीट करते हुए जाते हैं हाथों की, क्योंकि हमें बहुत क्लोजली उन लोगों को देखने का मौका मिला। हमारे सामने से भी हमने भी अपने कैमरे में उन्हें कैप्चर किया। जो एक होल्ड होता है एक दूसरे का हाथ पकड़ने का, उसमें जो एक ट्रस्ट होता है, एक भरोसा होता है, वो बहुत कुछ कहता है। यही मंच था जिस पर ट्रंप और मोदी ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन जंग की शुरुआत का ऐलान किया। मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि दुनिया जानती है 9/11 और 26/11 के साजिशकर्ता कहां छिपे हैं। वहीं ट्रंप ने खुलकर कहा कि इस्लामिक टेररिज्म से हिंदुस्तान और अमेरिका मिलकर लड़ेंगे। 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं। अब समय आ गया है आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। We stand proudly in defense of liberty, and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. ट्रंप और मोदी की बेजोड़ केमिस्ट्री को एनआरजी स्टेडियम में मौजूद लोगों ने भी महसूस किया। आपको प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की जो केमिस्ट्री थी, जो दिखाई दी, जितनी मजबूती के साथ दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए था, एक दूसरे को गले लगाना, एक दूसरे की पीठ थपथपाना, एक दूसरे के कान में कुछ कहना, जिसे जो घनिष्ठ मित्रों के बीच होता है, गहरी दोस्तों के बीच होता है, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ वो दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त एक वो खाली अपने दोस्ती अपने लेवल तक ही नहीं रखना चाहते हैं, दोनों देशों को अच्छी तरह से मिलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ट्रंप मुझे बहुत बढ़िया नेगोशिएटर कहते हैं। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, आपने वही उसी पर तो प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत बढ़िया नेगोशिएटर कहते हैं, और अपना डोनाल्ड ट्रंप जी चुपचाप सारा काम करवा लेते हैं। 5 साल से मोदी की लीडरशिप में हिंदुस्तान में हुए बदलाव का जिक्र ट्रंप ने किया तो मोदी ने भी अमेरिकी प्रेसिडेंट की खूब तारीफ की। He has achieved much for the United States and for the world. Friends, we in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। इतिहास का
साक्षी बनने का मौका मिला, वो खुश हैं, अपने आप को लकी बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच केमिस्ट्री इस हिस्टोरिक इवेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट बात मानी जा रही है। जी मैम, आप स्लोगन के 1 2 3 4 हमको है मोदी से प्यार। 1 2 3 4 हमको है मोदी से प्यार। 1 2 3 4 हमको है मोदी से प्यार। तो मोदी जी के चाहने वालों के साथ हिस्टोरिक इवेंट के गवाह बनने के बाद कैमरा पर्सन अनंत के साथ मैं अदिति त्यागी, ह्यूस्टन से जी मीडिया के लिए। वजीर आजम मोदी ने जो धमाका ह्यूस्टन में किया, उसकी आवाज कश्मीर तक सुनाई दे रही है। वजीर आजम मोदी और यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप की दोस्ती से कश्मीर के बाशिंदे भी खुश नजर आए। तो पहले मैं उसको सल्यूट करता हूँ जो आज पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देश की खातिर इतना दूर धूप, इतनी मेहनत, ये तो तारीफ के काबिल है। अगर वो आज अमेरिका गया, उसने खाली अमेरिका ही दौरा नहीं किया है, पूरे विश्व में उसने दौरा किया है कि सिर्फ देश की खातिर काम करने का तरीका यही होता है। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ऐसा ही करना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्या जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त ये रेस लगी है कि कौन ट्रंप के नजदीक है, कहाँ पे आप देखते हैं? आपको कल पता चल गया कि 50 जगहों पे स्वागत थी ट्रंप की ओर से। तो पाकिस्तान वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा पाकिस्तान को, कि उनको पता है कि आज 3 नाम टोटल हर एक के ज़बान पे है, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो पुतिन हो। पूरे वर्ल्ड में 3 ही नाम इसको मशहूर है, उसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर इंडिया भी है, नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल इससे पंटू का भी हौसला बढ़ गया है और मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीरी पंडित फिर से यहाँ कश्मीर में वापस आएंगे और अपने अपने घरों में अच्छी तरह से बसर करें। रहन सहन उनका जो भी होगा वो अच्छी तरह से होगा यहाँ। बिल्कुल, ये तो जो इस वक्त ट्रंप साहब और मोदी साहब के बीच में जो मुलाकातें हुई है, तो इसका हम सराहना कुछ भी, मतलब वो सूरज को चिराग दिखाने के काबिल है। इसकी तारीफ मतलब दुनिया भर से तारीफें आ रही है, वेलकम कर रहे हैं जो कुछ हुआ है। और जो वहाँ पर कश्मीरी पंडित उनके साथ मिले, तो उसका भी हम बहुत ही सराहना कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो कश्मीरी पंडित है कि वो जल्द से जल्द श्रीनगर आ जाएंगे और मोदी साहब कुछ न कुछ जल्दी से करेंगे। वहीं ह्यूस्टन में पीएम मोदी ने कश्मीरी पंडित तबके से भी मुलाकात की। उन्होंने उन्हें नया कश्मीर बनाए जाने और कश्मीरी पंडितों के वादी में जल्द से जल्द घर वापसी का यकीन दिलाया। इस पर जी मीडिया ने श्रीनगर में कुछ कश्मीरी पंडितों से भी तबादला ख्याल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन टेक्सास में जो पंडित समुदाय से मुलाकात की और उसके ने आश्वासन दिया कि उनके लिए एक नया कश्मीर वो बनाएंगे। उसका मतलब ये है कि कश्मीर में जो समुदाय पंडित की थी, जो यहाँ से पलायन कर चुके थे 90 के दशक में, उनको यहाँ वापस बसाया जाएगा। हालांकि अब तक बहुत सारी कोशिशें हुई, वो पूरी नहीं हुई। हमारे साथ यहाँ कश्मीर से कुछ कश्मीरी पंडित के समुदाय के लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ जो कॉलोनीज़ बनी हैं पंडित्स के लिए, उन पर रह रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि कितने होपफुल हैं, क्या लगता है उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आश्वासन दिया है, क्या बोलते हैं। पहले हम बात करते हैं इनसे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशन लाल कोल है। रोशन लाल जी, आप कश्मीर में रह रहे हैं और प्रधानमंत्री ने अमेरिका से ये संदेश दिया है कि वो नया कश्मीर पंडितों के लिए बनाएंगे, यानी उनको यहाँ बसाने की फिर से कोशिश होगी। कितने उम्मीद है आपको, क्या लगता है आपको? दरअसल मैं यहाँ कश्मीर से भागा नहीं हूँ जम्मू, मैं यहाँ ही रहता था ना, 1990 से यहाँ ही रहता था। फिर 97 में जब संग्रामपुरा में एपिसोड हुआ तो फिर यहाँ डीसी साहब थे, पीर साहब, उसी ने हमें ज़बरदस्ती यहाँ लाया। हम घर में हमें जो हमारी मुसलमान बरादरी थी वो हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। इस वक्त भी हम जाते हैं घर, अपना काम करते हैं वहाँ में कोई पता नहीं। यह मोदी साहब जानेगा कि किस तरह से लाएगा उनको, मैं यह नहीं कह सकता। हमारे साथ एक और पंडित भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, कितनी उम्मीद है आपको कि अभी तक बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन अब क्या लगता है आपको? मुझे बहुत उम्मीद है मोदी साहब से कि ही विल रिहेबिलिटेट अस हियर। तो किस किस्म की रिहेबिलिटेशन आप चाहते हैं? मतलब इन एवरी, मतलब एम्प्लॉयमेंट, रहने की जगह, मतलब टू सेटल अस
in a way so that we will be safeguard in the future also. ऐसी रिहेबिलिटेशन हमको चाहिए, हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। बाकी यहाँ पे हम रह रहे हैं, इधर रह रहे हैं, Muslims have very much supported for us. इस वक्त तो हड़ताल है, आप देख रहे हैं, but they have supported. They मतलब we go to kitchen gardens, we get the this vegetables etc. एक और पंडित जी हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या है? प्राण किशोर। प्राण किशोर जी, अब तक सियासत देखती हुई आई है, 90 के दशक से आश्वासन दिए गए हैं पंडितों को यहाँ लाने की, लेकिन अब जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, अमित शाह जी ने किए या बाकी प्रधानमंत्री करें, आप कुछ होप बंदी है? मैं वैसे किसी फोर्सबली किसी को ठोसना ये तो नहीं, ये तो अपने दिलों में जब हम पहले तरफ से भाई की तरफ से रहेंगे तो पॉसिबल है। अदरवाइज कोई फोर्सिबली कर लेंगे हम कि उनको बोलेंगे उनको कर लेंगे जी, गार्ड रखेंगे, सिक्योरिटी रखेंगे, दैट इज़ वो पॉसिबल नहीं है, उससे काम नहीं बनता। कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। कुछ ने कहा कि मोदी जी जो है वो गट्स रखते हैं कि ये सब करेंगे। अब देखना ये होगा कि जो आश्वासन प्रधानमंत्री ने विदेश में अमेरिका में दिया है उस पर कितना काम हो सकता है और कितनी सिंसियरिटी के साथ जो है फिर से कश्मीरी पंडितों को जो पलायन कर चुके हैं यहाँ पे बसाया जा सकेगा। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया।